जहाँ प्रेम है वहाँ है आनंद। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। यह पाठ धर्म एवं अध्यात्म के तत्वज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण अखंड ज्योति से लिया गया है, जो कि शांति कुंज हरिद्वार द्वारा प्रकाशित एक मासिक पत्रिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मज्ञान की परम उपलब्धि के बाद महावीर लोक कल्याण हेतु जन सामान्य के बीच भ्रमण करने लगे। वे जहाँ भी जाते वहाँ उनके दर्शन करने एवं उनका उपदेश पाने के लिए हजारों लोग जमा हो जाते थे। उनके अमृत उपदेश को पाकर कोटिशा लोगों का जीवन बदल चुका था। भगवान महावीर के ज्ञानोपदेश पाकर लोग सहज ही मुक्ति पथ, धर्म पथ, सत्य पथ पर चलने की ओर प्रेरित होते थे। राजा महाराजाओं से लेकर सामान्य जनों के बीच महावीर की ख्याति पूर्णिमा की चांद की तरफ फैल रही थी। अचानक एक दिन भ्रमण करते हुए भगवान महावीर वेगवती नदी के किनारे स्थित एक उजाड़ गांव के समीप पहुंचे। गांव के किनारे एक मंदिर बना हुआ था। महावीर उसी मंदिर के पास पहुंचे। उस एकांत स्थान को देखकर महावीर ने सोचा, यह स्थान उनकी साधना के लिए ठीक रहेगा। उसी समय उस गांव के कुछ लोग महावीर के पास आए और बोले, महात्मन, आप इस स्थान पर नहीं ठहरे। महावीर ने पूछा, क्यों? क्योंकि इस मंदिर में एक विशालकाय दैत्य रहता है। वह लोगों को बहुत परेशान करता है, यहाँ तक कि वह कई लोगों की हत्या भी कर चुका है। यहाँ आसपास बिखरी हुई अस्थियां कुछ ऐसे ही अभागे लोगों की है जो शूलपाणी नामक उस दैत्य के हाथों मारे गए हैं। उसके कारण इस गांव के लोग सदा भयभीत रहते हैं। गांव वाले बोले, यह गांव भी कभी खुशहाल रहा करता था, पर शूलपाणी के कारण ही यह गांव अब वीरान हो चला है। आप तो वैसे ही बड़े कृशकाय व दुबले पतले हैं, वह आपको पल भर में ही समाप्त कर डालेगा। यह सुनकर भी सदा अहिंसा की परम भावना में अव्यवस्थित रहने वाले महावीर के चेहरे पर अपूर्व शांति छाई रही। भगवान महावीर को वहां से चले जाने का अनुरोध कर ग्रामीण भी वहां से लौट चुके थे। महावीर ने उनके भय को दूर करने की ठानी, क्योंकि वे जानते थे कि जहाँ हिंसा है वहीं भय है, जहाँ भय है वहीं दुख है, और जहाँ निर्भयता है वहीं आनंद है। ग्रामवासियों को भय मुक्त करने के विचार से महावीर उसी स्थान पर बैठ गए। वे वहां अव्यवस्थित मंदिर के प्रांगण में एक ही स्थान पर खड़े होकर ध्यान करने लगे। वे जल्द ही ध्यान की गहराई में उतरकर आत्म केंद्रित हो गए। बाह्य जगत से उनका संपर्क विच्छेद हो गया। उधर अंधेरा घिरते ही वातावरण में घोर सन्नाटा छा गया, पर अगले ही पल उस सन्नाटे भरे वातावरण में भयंकर गुर्राहट गूंजने लगी। हाथ में भाला लिए शूलपाणी वहां आ पहुंचा। उसने भगवान महावीर को क्रोध भरी नजरों से देखा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उससे भयभीत हुए बिना उसके सामने कोई व्यक्ति अब तक कैसे टिका है। पर महावीर तो ध्यान की गहराई में उतरकर चेतना के एक नए आयाम में पहुंच चुके थे। वे अपनी जगह पर यथावत बने रहे। उधर शूलपाणी क्रोध में और भी अधिक गुर्राने लगा और गरजने लगा, पर महावीर इन सभी से बेखबर ध्यान में डूबे रहे। क्रोध में आकर शूलपाणी तीखे नख व दांतों से उन पर प्रहार करने लगा। इतने पर भी महावीर ध्यान मग्न रहे और विचल रहे तो शूलपाणी भाले की नुकीली नोक उनके आंखों, कान, नाक, गर्दन व सिर पे चुभोने लगा। लेकिन महावीर ने शरीर से तो जैसे संबंध विच्छेद ही कर लिया था, अतः वे अभी अविचलित, निर्द्वंद व निर्भय बने रहे। वह ध्यान की गहराई में उतरे हुए महावीर की सहनशीलता की पराकाष्ठा थी, जो केवल उन जैसे तीर्थंकर में ही हो सकती है। ऐसी अविचल निर्द्वंद दशा तो बुद्ध पुरुषों में ही हो सकती है। शूलपाणी अब समझ गया कि वह मनुष्य निश्चित ही कोई असाधारण पुरुष है, देव पुरुष है, दिव्य पुरुष है। ऐसा जानकर वह भय से कांपने लगा, थर्राने लगा। तभी भगवान महावीर ने शरीर में से एक दिव्य आभा निकलकर शूलपाणी के शरीर में समा गई, और देखते ही देखते उसका क्रोध का अंत हो गया। उसका गर्व चूर चूर हो गया। वह अप्रतिम शांति व शीतलता का अनुभव करने लगा। अब तक किए गए बुरे कर्मों पर उसे ग्लानि और पश्चाताप होने लगा। वह महावीर के चरणों में लौट गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। भगवान महावीर ने तब अपने नेत्र खोले और करुणापूर्व स्वर में बोले, शूलपाणी, क्रोध से हिंसा की उत्पत्ति होती है, हिंसा से और हिंसा की उत्पत्ति होती है, और प्रेम से प्रेम की उत्पत्ति होती है। जहाँ प्रेम है वहीं अहिंसा है, वहीं शांति है, वहीं सुख है, वहीं आनंद है। यदि तुम किसी को भयभीत न करो तो तुम हर भय से मुक्त रहोगे। भगवान महावीर के वचन सुनकर शूलपाणी की आंखें खुल गई। वह सच्चे पथ पर बढ़ने के लिए संकल्पित हो उठा।
धन्यवाद।